Good afternoon, everyone. I am Arpit, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर ऑफ मीरा मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे फीमेल पेल्विस के बारे में, जिसको हम मैटरनल पेल्विस भी बोलते हैं। सो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हम वीडियो को स्टार्ट कर सकें। दिस इज फीमेल पेल्विस, यू कैन सी हियर फीमेल पेल्विस। आज हम बात करेंगे कि फीमेल पेल्विस कौन कौन सी बोन से मिलकर बनता है, कौन कौन से जॉइंट्स हैं फीमेल पेल्विस के, और डायमीटर्स की बात करेंगे इसकी हम, और इसकी टाइप भी पढ़ेंगे हम पेल्विस की। दिस इज फीमेल पेल्विस और हम इसको मैटरनल पेल्विस भी बोलते हैं। एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ 4 बोन्स एंड 4 जॉइंट्स। ये जो फीमेल पेल्विस है ये 4 बोन से मिलकर बना होता है। 2 इनोमिनेट बोन्स, ये वाली जो बोन होती है वो क्या इनोमिनेट बोन्स होती है, और एक सैक्रम। 2 इनोमिनेट बोन्स और एक सैक्रम एंड 1 कॉक्सिक्स। दीज आर द बोन्स ऑफ पेल्विस। दीज आर 4 बोन्स होती हैं जिससे पेल्विस मिलकर बना होता है। 2 इनोमिनेट बोन्स, एक सैक्रम एंड एक कॉक्सिक्स। ये तो थी बोन्स पेल्विस की। और ये जो 2 इनोमिनेट बोन्स है इसको हम हिप बोन्स भी बोल देते हैं, और इसको हम कॉक्सल बोन भी बोल देते हैं। और ये जो 2 इनोमिनेट बोन्स होती हैं इसके भी फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं जिससे मिलके ये बनती है। ये इनोमिनेट बोन का पार्ट हो गया इलियम, दैट इज इलियम एंड इस्चियम। ये जो पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं फोरामेन, इसको हम बोलते हैं एसिटाबुलम। ये जो एसिटाबुलम के हाफ जो डिवाइडेशन है इससे लेके, तो इसको हम बोलते हैं इस्चियम। दिस इज इस्चियम एंड दिस इज प्यूबिस। इस्चियम, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ये 3 इसकी डिवाइडेशंस होती हैं हमारे पास इनोमिनेट बोन की। तो ये थी बोन्स ऑफ पेल्विस। 4 बोन्स की बात की है हमने यहाँ पे, 2 इनोमिनेट बोन्स, 1 सैक्रम एंड 1 कॉक्सिक्स। तो इसके जॉइंट्स भी होते हैं। जॉइंट्स कैसे, इसके 4 जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि सैक्रोइलियक जॉइंट। ये सैक्रम हमने अभी बात की थी, सैक्रम, और ये था इलियम। तो सैक्रम और इलियम के बीच में ये जो जॉइंट बन रहा है, ये डिवीजन आपको दिख रही है, तो इसको हम बोलते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। और दूसरा है सैक्रोकोकिजियल जॉइंट। ये है सैक्रम और ये है कॉक्सिक्स, ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट कॉक्सिक्स। और इसके बीच में जो डिवीजन बन रही है, डिवाइडेशन है, इसको हम बोलते हैं सैक्रोकोकिजियल जॉइंट। ये सैक्रोकोकिजियल जॉइंट बिटवीन सैक्रम एंड कॉक्सिक्स के बीच में जो हमारे पास जॉइंट बन रहा है वो क्या है, सैक्रोकोकिजियल जॉइंट। और ये क्या है, पेल्विस का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है। तो एग्जामिनर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट इन द पेल्विस। तो क्या, सैक्रोकोकिजियल जॉइंट, ये जो ये वाला जॉइंट है। और एक क्या, सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये वाला जॉइंट है जो, जिससे क्या 2 बोन्स से मिलके बनता है सैक्रो प्यूबिस जॉइंट। तो ये इसकी जो लेंथ होती है, इसके क्या 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और ये क्या कार्टिलेजियस जॉइंट का बना होता है फीमेल पेल्विस। अब हमारे बात करेंगे कुछ लैंडमार्क्स की। इसके कुछ लैंडमार्क्स भी होते हैं फीमेल पेल्विस के, जब बाउंड्रीज भी बोल सकते हैं आप इसको, लैंडमार्क्स। अगर हम यहाँ पे लैंडमार्क्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा सैक्रल प्रोमोन्ट्री। ये वाला जो पार्ट आपको ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सैक्रल प्रोमोन्ट्री। और क्या, अलाव सैक्रम, ये जो 2 अलाव होती हैं सैक्रम की, ये जो पार्ट है ये है अलाव सैक्रम। इसको हम विंग्स भी बोल देते हैं, ये विंग्स है। और इसके बीच में जो जॉइंट बन रहा है इसको हम बोलते थे सैक्रोइलियक जॉइंट। सैक्रम और इलियम के बीच में जो जॉइंट बनता है इसको हम बोलते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। ये हो गया सैक्रल प्रोमोन्ट्री, ये हो गया अलाव सैक्रम, और ये है सैक्रोइलियक जॉइंट। तो ये जो यहाँ पे लाइन बन रही है, आपको यहाँ पे डिवीजन दिख रही होगी, तो ये जो यहाँ पे लाइन बनी है इसको हम बोलते हैं सैक्रोइलियक लाइन, इलियोपेक्टिनियल लाइन। ये जो यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है तो ये डिवीजन बनी है, इसको हम बोलते हैं इलियोपेक्टिनियल लाइन। और ये जो यहाँ पे उबार लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है तो इसको हम बोलते हैं एमिनस, इलियोपेक्टिनियल एमिनस। यहाँ पे बन गया इलियोपेक्टिनियल एमिनस। ये था हमारे पास इलियोपेक्टिनियल लाइन, यहां से स्टार्ट होगी, और ये इलियोपेक्टिनियल एमिनस। और इसके नीचे आ जाएगा अपर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर रेमाई, इसको हम बोलते हैं रैमस। ये वाला पार्ट रैमस, अपर बॉर्डर, ये क्या अपर बॉर्डर है ऑफ सुपीरियर रैमस का। और ये वाला पार्ट आ गया प्यूबिस, इसको हम बोलते हैं प्यूबिस, ये वाला बोन। और इसको हम बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये वाला पार्ट है। और इसकी लेंथ कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर। और ये जॉइंट किससे मिलके बना होता है, कार्टिलेजियस जॉइंट से मिलके बना होता है, क्योंकि ये क्या फ्लेक्सिबल है, ये मूवमेंट कर सकता है ये वाला जॉइंट। तो ये थे कुछ लैंडमार्क्स।
अब हम बात करेंगे इसके डायमीटर्स के बारे में। डायमीटर्स पढ़ने से पहले लैंडमार्क्स पढ़ने बहुत जरूरी थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसके 3 डायमीटर्स होते हैं मेनली, एक तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, एक ट्रांसवर्स डायमीटर एंड ऑब्लिक डायमीटर। ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, ये था यहां से लेके प्यूबिस तक हम इसकी हाइट मेजर करते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, इसको हम ट्रू कॉन्जुगेट भी बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को। और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? टिप ऑफ सैक्रल प्रोमोन्ट्री, ये सैक्रल प्रोमोन्ट्री की टिप है टू सिम्फाइसिस प्यूबिक तक, सैक्रल प्रोमोन्ट्री की टिप से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिक तक हम इसको मेजर करते हैं। और जो इसका डायमीटर है वो होता है 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, ऐसे यू कैन सी हियर। और है ट्रांसवर्स डायमीटर, हमने बात की थी टू इलियोपेक्टिनियल लाइन, यहां से बन रही थी इलियोपेक्टिनियल लाइन, ये 2 इलियोपेक्टिनियल लाइन थी, और जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर। और थर्ड वन ऑब्लिक डायमीटर। ऑब्लिक डायमीटर कौन सा है? जो ऐसे एंगल बना रहा है अपना, वो क्या? ऑब्लिक डायमीटर। ये 3 डायमीटर्स होते हैं। तो हम बात करेंगे इस ब्रिम। अगर हम बात करें ब्रिम के बारे में, जो आपको ये आउटलाइनिंग दिख रही है यहाँ पे, ये जो आउटलाइनिंग, तो इसको ये जो आउटलाइनिंग है, आउटलाइनिंग ये वाली, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं ब्रिम। जो आउटलाइनिंग का ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं ब्रिम। और इसके जो नीचे वाला पार्ट आ जाता है, नीचे वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं इनलेट और कैविटी। और जो थर्ड वाला पार्ट है ये आउटलेट। सो दिस इज ब्रिम, ये जो आउटलाइन आपको दिख रहा है, दिस इज ब्रिम, दिस इज कैविटी एंड दिस इज आउटलेट। और ये जो ब्रिम वाला पार्ट है इसको हम इनलेट भी बोल देते हैं। अगर इसकी बात करें एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की, तो इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? द टिप ऑफ सैक्रल प्रोमोन्ट्री से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिक तक, और इसका डायमीटर कितना होगा? 11 सेंटीमीटर। और आ जाएगा ऑब्स्टेट्रिकल कंजुगेट, इसकी क्या है? ऑब्स्टेट्रिक सिग्निफिकेंट होता है मिडवाइफरी में, तो ये क्या है? ऑब्स्टेट्रिकल कंजुगेट। और जिसका डायमीटर होता है 10.5 सेंटीमीटर। इसको हम मेजर करेंगे, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस तक हमने पहले किया था। तो ये जो बोन जा रही है थोड़ी सी डाउन है ना बोन, तो हम सैक्रल प्रोमोन्ट्री की टिप से लेके इस बोन तक यहां से करेंगे, तो इसका डायमीटर बनेगा हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर। और आ गया डायगोनल कंजुगेट। जो डायगोनल कैसे बनेगा? एक तो ये सैक्रल प्रोमोन्ट्री की टिप से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिक के एंड पार्ट तक, इसके एंड पार्ट तक हम मेजर करेंगे, तो वो हो जाएगा डायगोनल। तो ये क्या? सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होता है। तो इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं? यू कैन सी टिप ऑफ सैक्रल प्रोमोन्ट्री से लेके एंड पार्ट तक, इसको हम ऐसे मेजर कर सकते हैं। ये जो एंड पार्ट आपको सिम्फाइसिस प्यूबिक का दिख रहा है, यहाँ पे तक हम मेजर करते हैं एंड पार्ट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिक के लेके टिप ऑफ सैक्रल प्रोमोन्ट्री तक। और जो इसका डायमीटर है वो होता है 12.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर लॉन्गर होता है ये ट्रू कॉन्जुगेट से। एंड ट्रांसवर्स डायमीटर मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो इलियोपेक्टिनियल लाइन हमको यहाँ पे दिख रही है, तो ये इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर, और ये होता है 13 सेंटीमीटर। ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डायमीटर होता है ट्रांसवर्स डायमीटर। और अगर बात करें ऑब्लिक की, तो इसमें भी 2 पार्ट्स आ जाते हैं, राइट ऑब्लिक एंड लेफ्ट ऑब्लिक। अगर हम राइट साइड से इसको मेजर कर रहे हैं, ऐसे राइट साइड से, तो इसको हम बोलेंगे राइट। तो अगर लेफ्ट साइड से मेजर कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे लेफ्ट ऑब्लिक। राइट ऑब्लिक, दिस इज लेफ्ट ऑब्लिक। और जो इसका डायमीटर है, इसका डायमीटर होता है 12 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ ऑब्लिक इज 12 सेंटीमीटर। और ये तो हमारे पास ब्रिम आ गया था, इनलेट, ये जो हमने आउटलाइनिंग की बात की थी। अब हम बात करेंगे इन कैविटी के बारे में। जो कैविटी क्या है? होलो कैविटी है, जिसमें क्या ऑर्गन स्टे करते हैं। कैविटी की अगर इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात करें तो इसका है 12 सेंटीमीटर। ये जो कैविटी का है इसका इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है 12 सेंटीमीटर। और ट्रांसवर्स का है 12 सेंटीमीटर एंड ऑब्लिक का भी है 12 सेंटीमीटर। इसके तीनों का जो डायमीटर है वो सेम ही रहेगा, 12 सेंटीमीटर। ये हम बात करें कैविटी में, क्योंकि कैविटी में क्या बिल्कुल सेम पोर्शन की बनी हुई है अंदर, तो इसका जो डायमीटर है वो तीनों का
12 सेंटीमीटर रहेगा। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर भी 12 सेंटीमीटर, ट्रांसवर्स भी 12 सेंटीमीटर एंड ऑब्लिक भी 12 सेंटीमीटर। और जो आउटलेट है, अगर हमने जहां पे जो आउटलेट की बात की थी, तो इसका जो डायमीटर है वो होगा 11 सेंटीमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमीटर्स है जो आपको एग्जामिनर प्रैक्टिकल में पूछता है, तो आप ये नोट कर सकते हैं। ये थे डायमीटर्स ऑफ पेल्विस। अगर हम बात करें पेल्विस की, तो पेल्विस इज मेड अप ऑफ पेल्विक गिडल। पेल्विक किससे बना होता है? पेल्विक गिडल से बना होता है। तो इसमें क्या 2 पार्ट्स होते हैं, ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस। अगर हम ट्रू पेल्विस की बात करें, तो ये जो आपको इनलेट दिख रही थी, ब्रिम वाला पार्ट, ये आउटलाइनिंग दिख रही है, तो जो लाइनिंग के नीचे वाला पार्ट है, कैविटी वाला पार्ट, तो ये है ट्रू पेल्विस। दिस इज ट्रू पेल्विस। और ये जो आउटलाइनिंग के ऊपर वाला पार्ट है, एब्डोमिनल वाल्स आ जाती हैं जिसमें ये ऊपर वाला पार्ट है, तो ये होगा फॉल्स पेल्विस। और जो फॉल्स पेल्विस है वो क्या ग्रेटर पेल्विस होता है। जो फॉल्स पेल्विस है वो क्या ग्रेटर पेल्विस होता है। और जो ट्रू पेल्विस है वो लेसर पेल्विस होता है। और जो ट्रू पेल्विस है वो क्या मिलके बर्थ केनाल बनाता है, मेक बर्थ केनाल। जो ट्रू पेल्विस होता है जो कि कैविटी के अंदर सिचुएट करता है, वो क्या बर्थ केनाल बनाता है, जिससे बेबी की क्या ओपनिंग होती है, बाहर निकलता है, रास्ता बनता है बेबी के लिए। दिस इज बर्थ केनाल। और ट्रू पेल्विस मिलके क्या बनाता है? बर्थ केनाल बनाता है। और जो फॉल पेल्विस है वो क्या करता है? टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्रेग्नेंट यूट्रस। जो प्रेग्नेंट यूट्रस है, जो फॉल्स पेल्विस है, वो क्या उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये था हमारे पास ट्रू पेल्विस एंड फॉल्स पेल्विस। और जो ट्रू पेल्विस है उसके ये 3 पार्ट्स होते हैं, ब्रिम, इनलेट एंड आउटलेट। ब्रिम मैंने आपको बताया, ये जो आउटलाइनिंग वाला पार्ट है, ये दिस इज ब्रिम एंड दिस इज कैविटी जिसमें ऑर्गन्स रहते हैं, और ये आउटलेट ये है ट्रू पेल्विस के पार्ट्स हैं। अगर हम इसके शेप के अकॉर्डिंग बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तो ये क्या 4 तरीके का पेल्विस होता है हमारे पास। दिस इज गायनोकॉइड पेल्विस, इसको हम गायनोकॉइड पेल्विस बोलते हैं, जो क्या फीमेल में नॉर्मली प्रेजेंट होता है पेल्विस। जो गायनोकॉइड पेल्विस है वो क्या 50% होता है फीमेल में गायनोकॉइड पेल्विस। और ये क्या आइडियल पेल्विस होता है फॉर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। गायनोकॉइड पेल्विस इज आइडियल पेल्विस फॉर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, और ये फीमेल्स में 50% पाया जाने वाला है। और दूसरा होता है एंथ्रोइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस। जो एंथ्रोपॉइड पेल्विस है वो क्या 25% होता है फीमेल्स के अंदर, और वो क्या थिन वुमेन्स और टाल वुमेन्स के अंदर पाया जाता है। 25% वुमेन्स के अंदर पाया जाता है एंथ्रोपॉइड। और किसमें पाया जाता है? जो वुमेन थिन और टाल वुमेन्स होती हैं उसमें एंथ्रोपॉइड पाया जाता है पेल्विस। और एंड्रॉइड की बात करें, एंड्रॉइड भी क्या पेल्विस की टाइप्स है। कई बार हम इसको मेल पेल्विस भी बोल देते हैं। तो जो 20% फीमेल्स के अंदर पाया जाता है, और ये शेप कौन सी है? हार्ड शेप होती है। ये जो एंड्रॉइड पेल्विस है ये क्या हार्ड शेप होता है। और ये किन वोमेन्स में प्रेजेंट होते हैं? जिन वोमेन्स शॉर्ट वोमेन्स एंड हैवी वोमेन्स। जो वोमेन्स शॉर्ट होती हैं और हैवी वोमेन्स होती हैं उसमें ये वाला पेल्विस पाया जाता है एंड्रॉइड पेल्विस। एंड फोर्थ इज प्लेटिपेलॉइड। प्लेटिपेलॉइड पेल्विस क्या 5% पाया जाता है, और ये क्या ओवल शेप पेल्विस होता है और फ्लैट पेल्विस होता है प्लेटिपेलॉइड। ये क्या 4th टाइप ऑफ पेल्विस है। और ये क्या करता है? ट्रांसवर्स डायमीटर मोर देन एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। और ये जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है, 2 इलियोपेक्टिनियल लाइन का जो डायमीटर होता है ये ज्यादा होता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर से। सो ये क्या ये वाला डायमीटर है ट्रांसवर्स डायमीटर, ये इसका ग्रेटर होगा देन एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर से। ये था प्लेटिपेलॉइड। और इसकी कुछ एबनॉर्मेलिटीज भी आ जाती हैं पेल्विस के अंदर। एबनॉर्मेलिटीज में क्या आ जाएगा? नीगल्स पेल्विस। जैसे किसी फीमेल का पेल्विस नीगल्स पेल्विस है, तो उसमें क्या हो जाएगा? जो नीगल्स पेल्विस होता है, जैसे हमने बात की थी, ये क्या सैक्रल प्रोमोन्ट्री। ये सैक्रल प्रोमोन्ट्री के साथ में क्या अटैच था? अल्लाव सैक्रम। अगर पेल्विस में 1 अल्लाव सैक्रम एब्सेंट है तो उसको हम बोलेंगे नीगल्स पेल्विस। अगर पेल्विस में 1 अला एब्सेंट है तो उसको हम बोलते हैं नीगल्स पेल्विस। तो ये क्या एक एबनॉर्मेलिटी आ गई पेल्विस में। तो दूसरा पेल्विस है रोबरेट पेल्विस। रोबरेट पेल्विस में क्या होगा? ये जो अल्ला है, बोथ साइड्स ऑफ अल्ला आर एब्सेंट। बोथ साइड्स ऑफ अल्ला आर एब्सेंट इन रोबरेट पेल्विस। तो ये क्या रोबरेट पेल्विस हो जाएगा। तो ये भी क्या एक एबनॉर्मेलिटी आ गई पेल्विस में। तो थर्ड वन इज
केफ आयोटिक पेल्विस, केफ आयोटिक पेल्विस को हम फनलिंग पेल्विस भी बोलते हैं। और केफ आयोटिक पेल्विस कौन सा होता है? जो इनलेट डायमीटर नॉर्मल, जो इनलेट डायमीटर, जो इसके बीच वाला जो डायमीटर है हमने किया वो तो नॉर्मल होगा, बट जो आउटलेट वाला डायमीटर होगा वो क्या उसका कॉन्ट्रैक्टेड होगा। तो ये भी क्या एक एबनॉर्मेलिटी आ गई पेल्विस में। और फोर्थ वन इज रैचिटिक पेल्विस। रैचिटिक में क्या होता है? ट्रांसवर्स डायमीटर, जो ट्रांसवर्स डायमीटर है ये वाला ट्रांसवर्स डायमीटर वो तो इंक्रीज हो जाएगा, और जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसमें रैचिटिक में क्या होता है? जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो तो इंक्रीज हो जाएगा, और जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो क्या डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज अबाउट पेल्विस। आज हमने पढ़ा पेल्विस के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो से ज्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।